अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मैंने पूछा कि जुल्फकार जूनियर सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी जमात बना रहे। तो जवाब मिला कि कुछ न कुछ तो हो रहा है। उसके बाद बात ये निकली कि सिंध काबीना की एक अहम वजीर वजारत छोड़ रहे हैं। तो दूसरे शरीक गुफ्तगू ने बताया कि वो वजीर तो जान बचाने के लिए वजारत छोड़ रहे हैं, लेकिन तीन अहम वजीर हैं जिनका घेरा तंग हो रहा है। नेब ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फाइल वर्क मुकम्मल कर लिया है और सारी कड़ियां मिल गई हैं। अब हतमी अप्रूवल की जरूरत है। ये तो दो बातें सियासी गपशप की हैं। और तीसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को APC मुलतवी करने से मना कर दिया और उनकी जो मकामी होटल में बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर भी गैर एलानिया पाबंदी लग गई। मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, तकरीबन किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते एक सीरीज ऑफ विलाग किया था, जिसमें मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से जो प्रपोजल्स जेर गौर हैं उनकी बात की थी, कि इंतजामी तब्दीलियाँ, आइनी तब्दीलियाँ और अख्तियारात की तब्दीलियों की मैंने बात की थी। तो 22 जुलाई को जंग अखबार में एक आर्टिकल भी छपा। अगर उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो तकरीबन आपको बात समझ में आ जाएगी कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है और चीजें किस तरफ जा रही। मुल्क में इस वक्त सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और इसके अलावा अख्तियारात के हवाले से बहुत सारी चीजें तब्दीली के मराहल में। अब ये तब्दीली मौजूदा सेटअप में आनी है या मुस्तकबिल की तैयारी है, ये किसी को वाज़ेह तौर पर ना पता है, ना आइडिया है। वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हो रही हैं और होंगी। कोई कहता है कि ये सेटअप हर सूरत में 2027 तक चलना है। कोई कहता है कि इमरान खान जो अडयाला जेल में बैठे हैं, अब इस्लामाबाद जेल मुंतकिल होने की तैयारी हो रही है। वो अभी भी ताकतवर हैं कि जिस वक्त चाहें वो अपनी बात मनवा सकते हैं और अख्तियारात रखने वाले उसके सिर्फ एक पैगाम का मुंतजर हैं कि वो सिर्फ ये कह दे कि अब मेरी लड़ाई खत्म हो गई, मुस्तकबिल में काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो चुटकियों में आप चीजें तब्दील होते हुए देखेंगे। उसके अलावा PTI के जो अरकान पार्लियामान हैं, जो 9 मई केसेस में मुलविस है, उनकी नाहली का मरहला शुरू हो गया है। आज उनकी चौथी विकेट उड़ा दी गई है। तो इसका मतलब है कि चीजें साइकिल में हैं। तो मैंने बात शुरू की थी कि जुल्फकार जूनियर, मैं जुल्फकार जूनियर की सियासत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से या मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से अभी भी बहुत तो मोहतात हूं कि ये नौजवान जो अब सियासत के मैदान में पांव रख चुके हैं, लेकिन इसका सारा दारो मदार अपनी बहन फातिमा पे है कि वो मुल्क आए तो बाज़ाब्ता एक सियासत की शुरुआत वो करेंगे। और मैं समझता हूं कि उसका ये फैसला उसकी अक्लमंदी की निशानी है।
मैं समझता हूँ कि फातिमा बहुत हद तक मेच्योर हैं। उसने दुनिया देखी है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ अपनी खानदानी सियासत को देखा, और अपने बाप की वजह से मुल्क की सियासत भी उसके नज़रों से गुजरी, और उसके बाद दुनिया में बैठकर उन्होंने जो मुताला किया, किताबें लिखी, तो एक ब्रॉड जो आइडिया है उसके जहन में है। अगर वो आएगी, फैसला करेगी, तो जुल्फकार जूनियर की सियासत महफूज रहेगी। वरना ये नौजवान अभी तक मैं समझता हूँ कि सियासी मैदान में गलतियां कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए उसे खुद भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। और वो सियासी जमातें जिनके साथ वो साथ चलने की बात कर रहा है, या जिम होने की बात कर रहा है, या इकट्ठे सियासत करने की बात कर रहा है, उनको भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। सियासत करनी है, सियासत ज़रूर करें, लेकिन जहाँ जो मुखालिफ सियासी जमातें बैठी हैं, ठग बैठे हैं, अरसा दराज से, सालों से वो सियासत भी कर रही हैं, उन्हें ले दे का भी पता है, उन्हें सौदेबाजी का पता है, उनको किसी को जकड़ने का भी पता है, सारी चीज़ों के हवाले से वो बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं। तो मैं इसी तनाजुर में मुहतात रहने की बात कर रहा हूँ। यहाँ दोस्तों यारों के पास पावर कॉरिडोर में उनके जो पहलू में लोग बैठे हैं, उनके पास आना जाना होता है। तो आज कहीं जाना हुआ, तो बात निकली सियासत की और मुल्क की सूरत हाल की कि क्या हो रहा है। तो मैंने पूछ लिया कि जुल्फकार जूनियर सरगर्म हो गए हैं और सियासी जमात बना रहे हैं। तो उन्होंने जवाबन कहा कि कुछ दिन तो कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इससे इनकारी नहीं है कि मुल्क में सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो इस हवाले से मैंने 22 जुलाई के एक आर्टिकल का भी जिक्र किया, जो एक अहम अखबार में शाये हुआ, जिसमें सारी मौजूदा सूरत हाल का बारीकी से न सिर्फ जायजा किया गया, उसके हवाले से आखिर में कुछ सवालात भी छोड़े गए कि क्या कुछ होने जा रहा है। उसके बाद हम जंप करते हैं दूसरे मौजू की तरफ के सिंध में क्या कुछ हो रहा है। जब मैंने जिस शख्स से जुल्फकार जूनियर की सियासत की बात की, तो वहाँ एक तीसरा शख्स भी मौजूद था। तो उसका ये कहना था कि इसको तो छोड़ें, सिंध के हाल हवाल बताएं। मैंने कहा यार मेरे पास इस हवाले से अपडेट नहीं है। ये सुना है कि एक जो अहम वजीर हैं सिंध काबीना के, वो अपनी वजारत छोड़ रहे हैं। उनको अब ये रियलाइजेशन हुई है कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं वो मफादात का टकराव है। तो इसलिए वो रजाकारना तौर न सिर्फ वजारत छोड़ रहे हैं, और इतलात ये हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे साइड लाइन में काम करना है, तो मुझे लेबर मैन पावर की मिनिस्ट्री दी जाए, ताकि मैं अब जो मजदूर हैं, लेबर है, उनकी खिदमत कर सकूं। अब देखना यह है कि ये किस तरह होता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर तीसरी बात ये निकली कि सिंध के 3 वज़रा का घेराव तंग हो गया है, या तंग करने के हवाले से सारी तैयारियां मुकम्मल हुई। वो बाखबर दोस्त बता रहा था कि तकरीबन 1 माह पहले नेब कराची से एक अमलदार इस्लामाबाद आए। 15-20 दिन वो इस्लामाबाद रहे, और वो हेडक्वार्टर में जाते रहे, और उन 3 वज़रा के हवाले से जो भी उनका कच्चा चिट्ठा है, उनके किरदार के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, किसी पे इल्ज़ाम है कि सरकारी निजी ज़मीनों पे कब्जे और लूट मार, किसी पे कराची के हवाले से लेबर मैन पावर मिनिस्ट्री के हवाले से इल्ज़ामात है। एक तो पुराना है, लेकिन है तो बेसिकली सखर का, लेकिन उसकी यारी बाशियाँ भी पुरानी हैं, पिंडी वालों के साथ, पन्नू आके वालों के साथ। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि वो भी जो 3 वज़रा हिट लिस्ट में हैं, उसका नाम भी शामिल है। तो बताया ये जा रहा है कि उनके करतूतों के हवाले से फाइल मुकम्मल तौर बन चुका, और सारी कड़ियाँ
ان کے کردار کے حوالے سے اور وزارت میں ان کے اعمال کے حوالے سے اکٹھے کی گئیں اور کڑیاں جوڑ کر فائل فیصلہ کن مرحلے میں فیصلہ کن قوتوں کے پاس موو ہو گئی ہے، اور ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو کٹہرے میں لانا ہے۔ اب یہ بات مجھے فی الحال ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کو کٹہرے میں کیوں لانا ہے۔ کیا ذوالفقار جونیئر کی سیاست فوری طور پر سرگرم ہونا، فاطمہ کی واپسی کی بات کرنا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے مخالف سیاست میں سرگرم ہونا اور ان کے مخالف جماعتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کرنا، یہ جو اقدامات ہیں، جو گھیرا تنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے، یا چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، حد سے نکل گئی ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ اسکائی دی لمٹ، پانی اب سر سے اوپر آ گیا ہے، تو چیزیں موو ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ حتمی فیصلہ جب ہوگا تو اس کے بعد ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں جو سندھ کی صورتحال کے حوالے سے باخبر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ جو سن رہے ہیں یہ تو عالم آشکار ہیں، جو چیزیں آپ نے سنی نہیں وہ تو اتنی حیران کن ہیں کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ وائلڈ لائف، پولٹری، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان کے پہلے فائلز بنتے ہیں، اور جو ماہرین فائلز بناتے ہیں منصوبوں ان کو ان فائلز کی تیاری پر 15% مال پانی دیا جاتا ہے، 15 سے 20%۔ اس کا کام یہ ہے کہ فائل بن گئی، منصوبوں کی نشاندہی ہوگی، اس کی لاگت اور سارا کچھ اور ان کے جو تکمیل کا عرصہ، یہ فائل تیار کر کے وہ کنسرن باقی جو آگے والے لوگ ہیں ان کو دیں گے، وہ پھر یہ فائل آگے موو کریں گے۔ اس کے بعد اس عمل میں ٹھیکیدار بھی آ جائیں گے اور باقی لوگ بھی آ جائیں گے، پیسے ریلیز ہو جائیں گے، اور کمیشن کی جو نارمل شیئر ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں لوگ، اب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اور ہمیں پتہ لگنا بھی نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ کمیشن کی نارمل شیئر 51% ہے، باقی 49% سے کام بھی ہونا ہے، ٹھیکیدار کا خرچہ بھی لینا ہے، اور اس کے علاوہ باقی خرچے بھی نکلنے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ منصوبے جو بنیں گے وہ کتنے مستحکم پائیدار ہوں گے، اس پر دماغ کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔